संजौली मस्जिद पर चल रहे बवाल को लेकर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश एक शांतिपूर्ण राज्य है। यहां पर शायद ही कोई समुदाय विशेष हुआ हो, लेकिन अब जो स्थिति सामने आई है, सरकार इसके खिलाफ सक्रिय कदम उठाने चाहिए थे और देरी के कारण लोग आक्रोशित हैं। हिंदू समाज के साथ अन्य हिंदू समाज को दबाने की कोशिश हो रही है। सरकार को आम जनता की आवाज दबाने की जगह अवैध निर्माण पर कार्रवाई करनी चाहिए। हिमाचल प्रदेश एक शांति प्रिय प्रदेश है और कभी भी यहाँ कम्युनिटी कॉन्फ्लिक्ट देखने को बहुत ज्यादा आज तक मिले नहीं है। लेकिन एक परिस्थिति इस प्रकार की जो बनी है, जिस पर सरकार को संज्ञान लेने के साथ साथ में उसमें आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए थी, उसमें विलंब होते देख करके लोगों में गुस्सा है। और मैं इस बात को देख रहा हूं कि जो हिंदू संगठन है और यहाँ के स्थानीय लोग हैं, उनकी जन भावनाओं का सम्मान होना चाहिए। और साथ ही हम अपील किए हैं, पिछले कल भी किए हैं, आज भी हम कर रहे हैं कि हम शांति प्रिय ढंग से अपनी बात को रखें। कहीं भी कोई इस प्रकार का कोई घटना ऐसी नहीं होनी चाहिए, इस बात को सुनिश्चित करें। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस की सरकार ने जो 163 BNSS का जिक्र करते हुए लगा दी, मैं समझता हूं कि वो बिल्कुल इस तरह से कि लोगों की भावनाओं को दबाने का प्रयास है। 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं और विभिन्न संगठनों के जो ऐसे लोग हैं जो समाज में अपनी आवाज उठाते रहते हैं, उनके घरों पर पहरा लगा दिया गया है, उनको घरों में ही रोक दिया गया है। ये स्थिति की आवश्यकता नहीं है इस तरह की। लेकिन फिर भी मेरा यही कहना है कि जो भी हमारे समाज के लोग ऐसे हैं जो इस सारी बात से आहत हैं, प्रदर्शन जहां भी करें शांति प्रिय ढंग से करें, कानून का उल्लंघन ना करें। और सरकार से मेरा इस बात के लिए विशेष तौर से आग्रह है कि अगर अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन है तो निश्चित रूप से प्रयास करिए कि इस काम का इस समस्या का समाधान जल्दी से हो सके। और जिस तरह से सरकार दबाव डाल करके कोशिश करने की फिराक में लग रही है, इस सारे मामले को रफा दफा करने की कोशिश कर रही है, वो उचित नहीं होगा। क्योंकि जिस तरह से मैं देख रहा था कि सरकार का जवाब है कि अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन हिमाचल प्रदेश में हजारों स्थानों पर हुई है। अगर हजारों स्थानों पर हुई है तो वो एक इंडिविजुअल मसला हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद ये मामला अलग तरह का है जिसमें लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं, जन भावनाएं जुड़ी हैं, और इस मामले को उन सारे मामलों के साथ जोड़ना उचित नहीं होगा।